नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम देख चुके थे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम देखेंगे कि इसके एक्टिव वॉइस के जो हमारे सेंटेंस होंगे उनको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। ठीक, तो जैसे हम उसको बदलते थे वैसे इसके भी कुछ नियम लिखेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। चलिए नियम देखते हैं। तो नियम नंबर 1 हमारा वही रहेगा, क्या था कि सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। ठीक है, ये हमेशा कॉमन रहेगा जब तक हम एक्टिव से पैसिव बनाते रहेंगे कि पहला नियम क्या रहेगा, सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। दूसरा नियम क्या आएगा, इस नए कर्ता के अनुसार इसी टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, इसी टेंस की सहायक क्रिया लगाओ और बीइंग बीइंग और जोड़ दो। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, इस नई कर्ता के अनुसार किसी टेंस की सहायक क्रिया लगाओ और इसमें बीइंग और जोड़ दो। ठीक है, बीइंग और जोड़ेंगे। जैसे किसी सहायक क्रिया क्या थी, इज, तो क्या हो जाएगी, इज बीइंग। ठीक है, इज बीइंग। दूसरी सहायक क्रिया क्या थी, आर। ठीक है, क्या थी, आर, तो इसमें बीइंग और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, आर बीइंग। और तीसरी एम बीइंग। ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। नंबर 3 मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। हम मुख्य कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नंबर 4 है वही कर्ता को कर्म बनाओ, कर्ता को कर्म बनाओ और इससे पहले बाई लगाओ। ठीक है, हम क्या करें, कर्ता को कर्म बनाएंगे और इससे पहले बाई लगाएंगे। यानी कि आपने देखा कि जिस तरह से हमारे उसमें यानी कि प्रेजेंट की इंडेफिनिट में सारे रूल्स थे, वैसे ही इसमें रूल्स हैं। बस इसमें एक चीज चेंज हुई है, क्या कि इस नई कर्ता के अनुसार इसी टेंस की सहायक क्रिया लगाओ, इसमें बीइंग और जोड़ोगे। उसमें क्या था, उसमें था कि आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया लगाओ। ठीक है, इसमें हम आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, इसी टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बीइंग और जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद में देखते हैं इसके कुछ एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ सेंटेंस। ये कुछ हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, तो इनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। पहला है राम इज बीटिंग मी, यानी कि राम मुझे पीट रहा है। तो मी को सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे मी को, ठीक है, तो जब सब्जेक्ट बनेगा मी तो क्या बन जाएगा, आई। और आई के साथ में क्या लगता है, एम। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हो रही थी वो क्या हो रही थी, आई एम, यानी कि बीइंग और जुड़ रही थी। तो क्या होगा, आई एम बीइंग। ये समझ में आया, हमने बताया था इससे पहले, अभी रूल्स बताया हमने कि इसकी
नए कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसमें बीइंग और जोड़ेंगे। और बीट, बीट बीट बीटन, ठीक है। बीट की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है? बीटन, यानी हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगनी है। आई एम बीइंग बीटन और बाई राम। समझ में आया? यानी पहला नियम क्या है कि सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाओ, बना दिया, ठीक है। इस नई कर्ता के अनुसार, इस नई कर्ता के अनुसार इसी टेंस की सहायक क्रिया लगाओ और बीइंग और जोड़ दो, जोड़ दी। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ, लगा दी। और कर्ता को कर्म बनाओ और उससे पहले क्या लगा दो? बाई लगा दो, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं दूसरा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? फुटबॉल, फुटबॉल। अब फुटबॉल तो एक ही होगी, फुटबॉल इज प्लेड, क्रिया की थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, ठीक है। फुटबॉल इज प्लेड बाई, दे को जब तुम बनाओगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दे यानी कि दे का क्या बनेगा जाके? ऑब्जेक्ट। हमने पिछली वीडियो में सारी चीजें बताई थी आपको कि जो हमारे प्रोनाउन थे, तो प्रोनाउन कैसे कैसे चेंज हो रहे थे। जैसे मी को किस में चेंज कर दिया? आई में, और आई होता तो भी किस में चेंज करते? मी में। दे को किस में चेंज कर रहे हैं हम? देम, टी एच ई, इस तरह से, ठीक है। बी आर प्लांटिंग फ्लावर्स, ठीक। तो अब यहाँ पे फ्लावर्स तो है क्या? बहुवचन, तो लिखो FLOWERS, फ्लावर्स। और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर गए हम, इसमें फुटबॉल इज बीइंग, यहाँ पे बीइंग और होना चाहिए, ठीक है, ये गलती हो गई थी, बीइंग जोड़ना है हमेशा। फ्लावर्स आर, और इसके अनुसार हमें क्या लगानी है? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, और इसमें बीइंग और जोड़ना, BEING, ठीक है। फ्लावर्स आर बीइंग, और मुक्रिया की थर्ड फॉर्म प्लांटेड, PLANTED, प्लांटेड। और बाई, बी को किस में बदलेंगे? बी को बदल जा, बी किस में बदल रहा था? अस में, अस, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे जाके। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आए होंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे, ठीक है। देखो कुछ हमने नेगेटिव वाले ये लिखे हैं सेंटेंस, तो इनको देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? ए लेटर, तो आ लेटर जो है, अ लेटर, ये अपने में क्या बन गया? एक सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर। और इसके अनुसार अगर ए यानी ये एक पत्र है, तो यहाँ पे क्या लगेगा जाके? इज, और इसमें बीइंग कभी मत भूलना जोड़ने के लिए, ठीक है। ए लेटर इज बीइंग, और रीड, रीड की थर्ड फॉर्म हमेशा रीड ही रहती है। ए लेटर इज बीइंग रीड, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पे नेगेटिव है ये, तो इज नॉट बीइंग, ठीक है, इज नॉट बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या रहती है? रीड ही रहती है, रीड बाई राम, ठीक है। अगला है राहुल इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये कैसे बन जाएगा? मार्केट इज नॉट बीइंग, ठीक है, मार्केट इज नॉट बीइंग। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, गॉन बाई राहुल, ठीक है। मार्केट इज नॉट बीइंग गॉन बाई राहुल। साहिल इज नॉट ईटिंग द ग्रेप्स, तो यहां पे लिखो द ग्रेप्स, द ग्रेप्स आर नॉट बीइंग, द ग्रेप्स आर नॉट बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन और बाई साहिल, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे इसको। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसमें खास चीज क्या थी? खास चीज ये थी कि जो नॉट लग रहा था वो इन दोनों के बीच में लगेगा जाके, यानी इज नॉट बीइंग, ठीक है, इज नॉट बीइंग। चलिए कुछ ये इंटरोगेटिव देख लेते हैं। आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्कूल, ठीक है। स्कूल क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, स्कूल इज, सॉरी लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव है,
तो स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक, इज स्कूल बीइंग, इज स्कूल बीइंग, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन, बाई कौन जा रहा है देम, गॉन बाई देम। क्वेश्चन मार्क। आर राम राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या आ जाएगा, ए लेटर पहले आएगा, लेकिन इसके अनुसार हमें क्या लगानी पड़ी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब एक लेटर है तो आएगी इज अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग, इज अ लेटर बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटेन, WRITTEN, ए लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटेन बाय राम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, When am I teaching you, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क वर्ड आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड आगे ही रहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा आगे रहते हैं। और दूसरी चीज हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लेते हैं, तो यू होता है बहुवचन तो अपने साथ में ये हेल्पिंग वर्ब लेगा आर, और उसके बाद में यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यू ही रहते हैं। ठीक है, भाई आर यू बीइंग, वाई आर यू बीइंग, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टॉट, तो TOUGST टॉट, बाई और आई को बदल जाएंगे किसमें मी में, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे जो सेंटेंस हैं ये इंटरोगेटिव इसमें बनेंगे जाके। अब चलिए हम थोड़ा सा एक आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं लास्ट में कि ये चीजें होती किस किस तरह से हैं, तो इनको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे और उसके बाद में फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। देखो होता क्या है, जैसे ये हमारा दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक, और यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह से पूरे स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का। सेंटेंस किसकी जो मिलकर बनता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट इसको कहां लेके आते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू आगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू आगे लेके आएंगे। ठीक, मेन वर्ब को इसकी मेन वर्ब में चाहे थर्ड फॉर्म हो कुछ भी हो, हम इसमें थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएंगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में किसको ले जाएंगे, सब्जेक्ट को। तो ये इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव का, और ये किसका स्ट्रक्चर है, पैसिव का। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, मेन वर्ब को यहीं रखेंगे, और सब्जेक्ट को कहां लेके जाएंगे, पीछे। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हमेशा लगाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का। चाहे आप कोई सा सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई सा भी, ठीक, हमेशा स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आज रखते हैं इतना ही इसमें, और फिर कल पढ़ाते हैं। थैंक यू।